स्क्रीन पर देखिए आप लोग दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय 3 टाइप से लिखा है। इनमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा आपको यूज़ करना है, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। चलिए टाइपिंग शुरू करते हैं। टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति डैश। जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश किया जाए, तब वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दी जाए, फुल स्टॉप। उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकता है और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय, जबकि आवेदक भारत के महान्यायवादी या राज्य का महाधिवक्ता है, शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा, फुल स्टॉप। जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, वहाँ डैश यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो वह आवेदक को आदेश दे सकता है कि वह 1,000 रुपये से अनधिक इतनी राशि, जितनी वह न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जितने आवेदन का विरोध किया था, फुल स्टॉप। मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति डैश। जब कभी
उच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में ऋजु और पक्षपात रहित जांच या विचारण ना हो सकेगा, अथवा किसी असाधारणतः कठिन विधि प्रश्न के उठने की संभाव्यता है, अथवा इस धारा के अधीन आदेश इस संहिता के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित है, या पक्षकारों या साक्षियों के लिए साधारण सुविधाप्रद होगा, या न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, तब वह आदेश दे सकेगा कि किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जाए जो धारा 177 से 185 तक के जिनके अंतर्गत ये धाराएं भी हैं अधीन तो अर्हित नहीं है, किंतु ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है। कोई विशिष्ट मामला या अपील या मामलों या अपीलों का वर्ग उसके प्राधिकार के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से ऐसे समान वरिष्ठ अधिकारिता वाले किसी अन्य दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। कोई विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाए, अथवा कोई विशिष्ट मामला या अपील स्वयं उसको अंतरित कर दी जाए, और उसका विचारण उसके समक्ष किया जाए, फुल स्टॉप। उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्यवाही कर सकता है, परंतु किसी मामले को एक ही सेशन खंड के एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित करने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से तभी किया जाएगा जब ऐसा अंतरण करने के लिए
आवेदन सेशन न्यायाधीश को कर दिया गया है और उसके द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। फुल स्टॉप। आप थोड़ी देर स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय 3 टाइप से लिखा है। इसमें देखिए पहले जो अनुस्वार लगा है आधा ना वो बीच में लगा है। सेकंड वाले में देखिए अनुस्वार आ के ऊपर लगा है और थर्ड वाले में जो रा की मात्रा है वो नहीं लगी है, रा अलग से लिखा है। अब इन तीनों में से कौन सा सही है यह भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि डिक्टेशन में ये तो पता नहीं चलता। देखिए आपको मैं क्लियर बताता हूँ। आप अनुस्वार को कैसे भी लगा सकते हैं, या तो ना के रूप में या बिंदी के रूप में, लेकिन जो रा की मात्रा है वो हमेशा ऊपर ही लगती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मतलब बीच वाला आप देखिए, सेकंड वाला, इसमें रा की मात्रा ऊपर लगी है, तो यही सही माना जाएगा। और जो फर्स्ट वाला है ये भी सही है। आप अनुस्वार कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन रा की मात्रा हमेशा ऊपर ही लगती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।